क्या बात है सक्सेना जी, ट्रांजिस्टर पे गाने सुने जा रहे हैं? क्यों भैया, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़रा 2 मिनट चुप रहेंगे। मेरा बहुत ही फेवरेट गाना आने वाला है रेडियो पे। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। जिसकी फरमाइश की है भिंड मुरैना से पप्पू, गुड्डू और शीतल ने, गोरखपुर से श्यामलाल, रज्जो, प्यारे मोहन ने, मुरादाबाद से सुकुमार अग्रवाल, उनकी पत्नी रेखा अग्रवाल, उनका बेटा बंटी अग्रवाल, उनकी बेटी टीना अग्रवाल, उनकी रखेल। आई लाइक इट। Sorry. Well, I'm sorry. Hey, I'm sorry. भैया भैया भैया, वो जरा उस तरफ ले चले ना, वो गुप्ता जी की तरफ। उनके यहाँ बगीचा है ना, घास खाने का मन कर रहा है। आई लाइक इट। अम्मा जी का बताए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये लड्डू के भैया एकदम देवता समान बन गए हैं। हाँ अम्मा जी, हमको तो डर है कि कहीं वो हमको 14 साल के लिए वनवास ना ले जाए। अम्मा जी कुछ उपाय बताइए अम्मा जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक बा अम्मा जी। हाँ प्रणाम, हम रखते हैं, बाद में कॉल करेंगे। हाँ अनीता जी आई है ना? हाँ हाँ हाँ। हेलो अंगूरी जी। अनीता जी कैसन बा? क्या बताऊं अंगूरी जी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सही पकड़े हैं, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हाँ वैसे आपने ऐसा क्यों कहा कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है? का बताए अनीता जी, लड्डू के भैया कुछ ज्यादा ही फिजिकल हो गए हैं। फिजिकल? ओ हम पर ध्यान ही नहीं देते। कहीं आपके कहने का मतलब फिलोसफिकल तो नहीं है? सही पकड़े हैं, और अचानक से सारे दुनिया भर की फिक्र कर रहे हैं। क्या बताऊं अंगूरी जी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दिया अचानक विभू के अंदर एक दार्शनिक इंसान पैदा हो गया है। उसे सारी दुनिया की फिक्र है, मुझे छोड़कर। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। भाई ठीक है अंगूरी जी, इंसान को अपने उसूलों पर, अपने आदर्शों पर चलना चाहिए, लेकिन ऐसे भी क्या असूल, ऐसे भी क्या आदर्श जो अपनी बीवी को ताक पे रख दिया। हाँ अनीता जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसलिए हम अभी अम्मा जी के साथ बात कर रहे थे, वो भी बहुत चिंता कर रही हैं। हाँ अंगूरी जी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने पतियों को लाइन पर लाने के लिए, वरना ये पति हमारे दशहरे के वक्त अपने अंदर के रावण को मारने के चक्कर में हमें भुला देंगे। अनीता जी एक उपाय बताए कहाँ? उपाय बताइए। हमारी अम्मा जी बताई हैं। ओह आइए आइए। अंगूरी, अंगूरी, अरे खाना लगाओ भाई, बहुत जोर से भूख लगी है। देवी, अरे भाई देवी कहाँ हो? देवी, देवी आपने, मेरा मतलब है देवी आपने ये गिरे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? हमारा पूरा नाम है साध्वी माँ अनितेश्वरी देवी। अनितेश्वरी देवी?
हम अंगूरी नहीं, हम माँ अंगूरा देवी हैं। माँ अंगूरा देवी? हम संन्यास ले लिए हैं बेटा। क्या? आप ठीक कहते थे, जीवन दुखों का डेरा है। यहाँ कोई अपना नहीं, सब पराए हैं। ये शरीर हाड़ मांस का पुतला है। आप ही कहते हैं ना कि दुनिया में कितने दुख हैं, हर इंसान कितना दुखी है। उन्हें दुखी देखकर आप दुखी हो रहे थे ना। आपको दुखी देखकर हम भी दुखी हो रहे थे। इसीलिए हमने सोचा इस संसार में सुख लाने के लिए हम संन्यास लेकर ईश्वर की प्रार्थना करेंगे। दरअसल ये प्रेरणा हमें आपसे ही मिली है। आप महान हैं। अनु, मैं सिर्फ ड्रामा कर रहा था यार। मैं कोई महान नहीं हूं यार। आई एम नॉर्मल। अरे हमारी हैसियत ही क्या है प्रभु श्री राम जैसा बनने की? कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कहाँ हम जो सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। खैर वो सब छोड़ो ना अंगूरी, हमें बहुत जोर से भूख लगी है, खाना लगाओ भाई। ये क्या कह रहे हैं आप? इस दुनिया में कितने लोग भूखे हैं, उन्हें भूखा छोड़कर आप खुद भोजन खाएंगे? पाप पाप पाप। ये तुमको शोभा नहीं देता है मानव। क्या? अनु, अब बस बहुत हो गया है। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ ढेर सारा प्यार करना चाहता हूँ। प्यार करना है तो ईश्वर से करो। जो ईश्वर से प्यार करते हैं उन्हीं का तो कल्याण होता है। अनु अनु प्लीज 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 बस करो वरना मैं पागल हो जाऊंगा यार। पागलपन भी तो एक भक्ति है। जो पागल होते हैं वो निश्चल होते हैं, उनमें कोई छल कपट नहीं होता। अंगूरी हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं भाई, हाथ जोड़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, हाथ तो उस ईश्वर के जोड़िए जिन्होंने ये संसार बनाया है। अंगूरी हमें माफ कर दो भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अनु, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ओके? और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें आइंदा कभी नहीं सताऊंगा। कान पकड़ता हूँ, मैं तो उठी बैठी करता हूँ। प्लीज। क्यों, बहुत इरिटेशन हो रही है तुम्हें? यस। ऐसा तकलीफ हमको भी हो रहा था। याद है हम आपके लिए कितना अच्छा गाना गाए, कितना अच्छा नाच किए, लेकिन आपने हमको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो रिस्पंप नहीं रिस्पॉन्स होता है पगली। सही पकड़े हैं। विभू, इतनी तो मैं भी समझदार हूँ कि आज के युग में कोई भी पूरी तरह से राम नहीं हो सकता। राम के एक तो गुण हो सकते हैं और आप चले थे राम बनने। अगर कल सासू माँ कह दे कि तुम 14 बरस के वनवास पे जाओ तो तुम जाओगे? नो, नेवर एवर। एम आई मैड? प्रभु श्री राम तीर कमान चलाने में माहिर थे, लेकिन आपको तो गुलेर चलाना भी नहीं आता है। अरे हमसे गलती हो गई, हमारी अम्मा हमें माफ कर दो। अनु, देखो मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं जैसा हूँ ना, मैं बिल्कुल वैसे ही रहूंगा। बस। पक्का? नो नाटक? एब्सोल्युटली नो नॉट। तो चलो विभू, दशहरा देखने चलते हैं। चलो लेट्स गो। तो चले रावण को फूंकने चलते हैं।